क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या बोला कि अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो ये मैंने एक वर्टिकल पोल ले लिया। इस पोल की जो हाइट है वो 6 मीटर दे रखा है और ये जो शेडो कास्ट कर रहा है तो शेडो ऐसे ही बनेगी। तो ये शेडो बना रहा है 4 मीटर की। ठीक है, ये शेडो बन गई। एट द सेम टाइम मतलब उसी टाइम इंस्टेंट पे, मतलब एंगल नहीं बदला, द टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर। ठीक है, ऑब्वियसली बड़ा ही होगा टावर, तभी उसकी शेडो बड़ी आ रही है। तो मैंने माना कि ये टावर इसके पीछे है। ठीक है, इस तरीके से ये टावर ले लिया ए बी, जिसकी हाइट हमको निकालनी है एच, एच मान लिया। ये जो शेडो कास्ट कर रहा है ये कास्ट कर रहा है 28 मीटर्स की। ठीक है, ये ए बी, इसको मान लिया अपन ने सी डी और इसको मान लिया अपन ने लेट से पॉइंट ई। तो कैन वी से कि ट्राइंगल ए बी ई वुड बी सिमिलर विद ट्राइंगल सी डी ई। क्यों सिमिलर होंगे? देखो, क्योंकि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है क्योंकि ये 90 है, और एंगल ई जो है वो दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ए क्राइटेरिया से। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन सी डी, क्योंकि हाइट्स की रिक्वायरमेंट है तो हाइट्स का रेशियो लिया, इज इक्वल टू, एक हमको क्या दे रखा है बीई, तो बीई अपॉन उसके रेस्पेक्ट में क्या आना चाहिए डीई। वही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख दिया। ए बी की लेंथ नहीं पता, सी डी की लेंथ 6, बीई की लेंथ 28 एंड डीई की लेंथ इज 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 7, सो फाइनली हाइट ऑफ द टावर वुड बी 42 मीटर्स। कि वो टावर कितने हाइट का होगा? 42 मीटर्स का टावर होगा। तो सिर्फ ट्राइंगल बनाए और उनको सिमिलर प्रूव कर दिए। अच्छा, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में ये चीज याद रखनी है कि एट द सेम टाइम बोला गया है। तो एट द सेम टाइम का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल दोनों के लिए रेफरेंस एंगल माना जा रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में हम हाइट और शेडो बना रहे हैं, वो दोनों के लिए इक्वल है, इसलिए हमने एंगल ई और एंगल ई सेम रखा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। एबीसी में मीडियन है एडी, तो मीडियन इज एडी। अगर ये मीडियन है तो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंड पीक्यूआर जो है इसमें मीडियन अपने को दे रखा है पीएम। ठीक है, मीडियन इज पीएम, जो कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्यूएम इक्वल टू एमआर में डिवाइड कर रहा है। हमें ये भी दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्राइंगल पीक्यूआर। अच्छा, एबीसी जो है वो पीक्यूआर के सिमिलर है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और मुझे क्या क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। ये हमको गिवन है। चलिए, हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ये जो ए बी अपॉन पी क्यू है इसको प्रूव करना है इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, मतलब मीडियंस का रेशो, मतलब साइड्स का रेशो मीडियंस के रेशो के इक्वल प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, एक तो ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, एक ट्राइंगल लेते हैं लेफ्ट वाला ये। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी भी आ रहा है, पी क्यू भी आ रहा है, ए डी भी आ रहा है और पी एम भी आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, उससे पहले एक चीज और समझाता हूं। देखो, अगर ये ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, तो फिर वो हाफ बी सी और हाफ क्यू आर के भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों तरफ आपने क्या करा है? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेशियो में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिससे कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है हाफ बी सी को मैं बी डी लिख सकता हूं। बी सी का हाफ देखो डायग्राम में, और क्यू आर का हाफ कितना है? क्यू एम। तो यहां से मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना ली कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल है। समझना कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल दे रखा था, तो बी सी को भी हाफ कर दिया, क्यू आर को भी हाफ कर दिया, तो रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ बी सी को लिख दिया बी डी, हाफ क्यू आर को लिख दिया क्यू एम। जिससे कि क्या हुआ कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये कहां से आया? बाय इक्वेशन नंबर 1, अभी प्रूव किया ऊपर। ठीक है, और क्या दे रखा है कि एंगल बी तो एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों?
क्योंकि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल पीक्यूआर से। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया दोनों ट्राइंगल में? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो मैं क्या लिखूंगा? सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD would become similar to triangle PQM। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कैन वी से कि AB अपॉन PQ जो होगा वो AD अपॉन PM के इक्वल होगा। मतलब साइड का जो रेशियो है, साइड्स का जो रेशियो है वो मीडियंस के रेशियो के इक्वल आ गया, और वही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में जरा सा लॉजिक ये था कि अगर ये AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के प्रोपोर्शनल था तो वो आधे आधे के भी प्रोपोर्शनल होगा, और आधा BC को ले लिया BD और आधा QR को ले लिया QM। बस उससे फिर हमने लेफ्ट लेफ्ट वाले ट्राइंगल को ऐसे इस क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव कर दिया। तो होपफुली ये एक्सरसाइज जो है, जितना डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, ये क्लियर हो गई होगी। फिर भी इनकेस कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू।